हे एवरीवन, आज की इस डीप डाइव डिस्कशन में हम बीए सेमेस्टर 1 साइकोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग यूनिट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। टॉपिक है वृद्धि वर्सेस विकास, यानी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप एक फोकस लर्नर हैं जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्या ये लिटरली एक ही बात है? आम जिंदगी में डेली कॉन्वर्जेशंस में हम इन वर्ड्स को बस इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, राइट? अगर कोई बच्चा लंबा हो रहा है तो हम कहते हैं ही इज ग्रोइंग या ही इज डेवलपिंग। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दे आर डेफिनेटली नॉट द सेम थिंग। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहले हम डिस्कस करेंगे द बिग कंफ्यूजन, फिर डिफाइनिंग ग्रोथ, उसके बाद डिफाइनिंग डेवलपमेंट, देन इनका आपस में हेड टू हेड कंपैरिजन, और फाइनली हाउ दे कनेक्ट। ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू सेक्शन 1, द बिग कंफ्यूजन। आखिर ये दोनों टर्म्स पब्लिक माइंड में इतने मिक्सअप क्यों होते हैं? पॉपुलर लैंग्वेज में हम ग्रोथ या वृद्धि को सिर्फ एक फिजिकल इंक्रीज से जोड़ते हैं, जैसे हाइट या वेट का बढ़ना। पर डेवलपमेंट या विकास कंप्लीटली अलग चीज पर अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है आपकी एबिलिटीज, पावर और एक्शंस पर। बॉडी का फिजिकली बड़ा होना बिल्कुल अलग बात है और मेंटली एबिलिटीज का निखरना एकदम अलग। फेमस साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो ने तो इस मिथ को ऑफिशियली बस्ट कर दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन दीज टू टर्म्स, जिसका मतलब है कि एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हमें इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इन्हें सिनोनिम्स की तरह ट्रीट करना हमें अभी बंद करना होगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, लेट्स स्ट्रिक्टली डिफाइन ग्रोथ, जिसे हम वृद्धि कहते हैं, और देखते हैं कि अपने बायोलॉजिकल बाउंड्रीज में ये एक्चुअली है क्या। अगर स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो ग्रोथ एक प्रोग्रेसिव क्वांटिटेटिव चेंज है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के वेट, साइज और शेप में। द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि ग्रोथ ग्रॉस होती है और पूरी तरह से मेजरेबल होती है। एक इंच टेप या वेइंग स्केल उठाइए और आप इसे आसानी से नाप सकते हैं। ये बेसिकली आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के फिजिकल साइज के बढ़ने का नाम है। इस प्रोसेस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक का पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक्सप्लेन करते हैं, ग्रोथ कैन बी कॉल्ड सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन, यानी ग्रोथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से चाइल्डहुड में शुरू हो जाती है। नोप, ये तो फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्ट मोमेंट से ही माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर लेवल पर स्टार्ट हो जाती है। और ये सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिकली दिखता कैसा है? वेल, एलिजाबेथ हर्लॉक के इन ग्रोथ प्रोपोर्शंस पर ध्यान दीजिए। बर्थ से अडल्टहुड तक आते आते हमारा सर साइज में डबल हो जाता है, चेस्ट डबल होती है, ट्रंक ट्रिपल हो जाता है, आर्म्स लिटरली 4 गुना बढ़ते हैं और लेग्स 5 गुना। इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंग कि एक ह्यूमन बॉडी फिजिकली किस अमेजिंग स्केल पर ग्रो करती है। ओके, लेट्स शिफ्ट गियर्स नाउ टू आवर थर्ड सेक्शन, डिफाइनिंग डेवलपमेंट, जिसे हम विकास कहते हैं। और जैसा कि पहले मेंशन किया, ये सिर्फ टॉलर या हेवियर होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट यानी विकास एक ऑर्डरली, हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव क्वालिटेटिव चेंज है। ये एसेंशियली एक जर्नी है मैच्योरिटी की तरफ, जहां हम कॉन्स्टेंटली नई नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते रहते हैं। ग्रोथ टोटली क्वांटिटेटिव थी, राइट? पर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है और काफी सटल होती है। क्योंकि डेवलपमेंट का जो दायरा है वो सच में बहुत ब्रॉड है। ये सिर्फ फिजिकली नहीं होती, बल्कि मेंटली, इमोशनली और सोशली भी इवॉल्व करती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सिर्फ साइज को मेजर नहीं करता, बल्कि इंसान के बिहेवियर और उसकी अंडरस्टैंडिंग के इवोल्यूशन को मेजर करता है। इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और सॉलिड बनाने के लिए सोर्स मटेरियल एक ट्रैजिक लेकिन बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देता है, मेंटल रिटार्डेशन का। ऐसे केसेस में क्या होता है? एक बच्चे की बॉडी नेचुरली ग्रो करेगी, उसका वेट और साइज बढ़ेगा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटीज डेवलप नहीं होती हैं। ये बिल्कुल प्रूव कर देता है कि ग्रो करना और डेवलप होना टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। So, it's time for the ultimate showdown. Section 4, Growth versus Development. Let's put these two head to head. पहला बड़ा डिफरेंस इनके नेचर में है। ग्रोथ कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वांटिटेटिव और ग्रॉस है। इट्स जस्ट अ मेजर ऑफ साइज। जबकि डेवलपमेंट एक हाईली कॉम्प्लेक्स, क्वालिटेटिव और सटल प्रोसेस है। ग्रोथ ये बताती है कि बॉडी कितनी बड़ी हुई, और डेवलपमेंट ये बताती है कि आपके पास स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा आई। एक और मैसिव डिफरेंस टाइम लिमिट का है। बायोलॉजिकल रियलिटी ये है कि ग्रोथ हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। गर्ल्स में जनरली 18 से 20 इयर्स और बॉयज में 21 से 22 इयर्स के आते आते ये परमानेंटली रुक जाती है। फिजिकल मैच्योरिटी हिट होते ही ग्रोथ की लिमिट आ जाती है।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है। द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज ग्रोथ अर्ली अडल्टहुड में आकर स्टॉप हो जाती है, पर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए आप जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस को देख लीजिए। हमारा दिमाग और समझ एज और एक्सपीरियंसेस के साथ लगातार डेवलप होते रहते हैं। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ग्रोथ प्योरली बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आपकी हेरिडिटी, आपकी डाइट या कोई डिजीज। एक्सेप्शंस छोड़ दें तो फिजिकल ग्रोथ सब में एक जनरल ट्रेंड फॉलो करती है। लेकिन डेवलपमेंट वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। ये हैवीली आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। आपकी पेरेंटिंग कैसी है, कल्चर कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है। क्योंकि हर इंसान की अपॉर्चुनिटीज़ अलग होते हैं, इसलिए सबका विकास भी बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस, ग्रोथ सामने से विजिबल होती है, इसे फिजिकली मेजर करना सुपर इजी है। पर डेवलपमेंट को आप प्रैक्टिकली फिजिकल टेप से मेजर नहीं कर सकते। इसे सिर्फ केयरफुली ऑब्जर्व और इवैल्यूएट किया जा सकता है, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर स्पेशलाइज्ड असेसमेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, हाउ दे कनेक्ट। क्योंकि इतने सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस होने के बावजूद हम कंप्लीट पिक्चर तब तक नहीं समझ सकते जब तक इनकी इंटरडिपेंडेंस ना देखें। क्योंकि हालांकि ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्टिंक्ट हैं, रियलिटी में दे आर स्ट्रिक्टली इंटररिलेटेड प्रोसेसेस। एक बच्चे की लाइफ में क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस हर वक्त एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ये बिल्कुल एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। इस कॉजल लूप को ही देख लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा सिवियर इमोशनल स्ट्रेस में है। ये एक प्योरली साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से डायरेक्टली उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है? उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी हाइट बढ़ना लिटरली स्टंट हो जाती है। एक एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल स्टेट ने फिजिकल ग्रोथ को परमानेंटली अफेक्ट कर दिया। क्रेजी, राइट? अब इसके पूरे ऑपोजिट सिनेरियो को देखिए। अगर किसी को पोर डाइट या मैल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ रुकेगी, पर रिसर्च दिखाती है कि इस बायोलॉजिकल लैक का डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसके मेंटल ग्रोथ पर पड़ता है। प्रॉपर फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिना मेंटल विकास बेसिकली सैबोटाज हो जाता है। जिसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर। सो क्या ट्रू डेवलपमेंट यानी पूर्ण विकास एवर रियली हैपन विदाउट प्रॉपर ग्रोथ? थ्योरी में भले ही हम इन्हें अलग अलग स्टडी करते हैं, पर प्रैक्टिकल रियलिटी में एक सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ के लिए ये दोनों बिल्कुल हैंड इन हैंड चलते हैं। थिंक अबाउट दैट द नेक्स्ट टाइम यू रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।